नमस्कार, आदाब। मैं पंडापुर, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। मुरादनगर के सपा नेता आकाश अग्रवाल ने कहा है कि लोकतंत्र बचाने का अंतिम अवसर 2022 है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की जन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने राज्य की जनता का 4 वर्ष से अधिक समय बर्बाद कर दिया है। आकाश अग्रवाल ने कहा है कि भाजपा की चालों से सावधान रहना है। भाजपा चालबाजी से सरकार चला रही है और विधानसभा चुनाव आने तक भाजपा कई रंग दिखाएगी। आकाश अग्रवाल ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से कार्य करें और राज्य में 350 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने का लिए रात दिन काम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। आइए सुनते हैं आकाश अग्रवाल जी की जुबानी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल, गाजियाबाद 54 विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, आपको नमस्कार करता हूँ। ये मेरे कोषाध्यक्ष माननीय हिमांशु सिंघल जी, ये उपाध्यक्ष ललित मोहन जी, आप सभी को प्रणाम करते हैं। जी जी, उसमें अखिलेश यादव जी ने जब समापन किया शाम को, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाजपा सरकार को 2022 में कार्यकर्ता उखाड़ फेंकने का काम है। उसे किस तरीके से आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो ये कहा है कि कार्यकर्ता भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाजपा सरकार के राज में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि ना ही तो इसमें व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना ही आम जनता का कोई भला हो रहा है। आप कोरोना काल से लेके किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। जब कोरोना काल हुआ, व्यापारियों के किसी भी तरीके का कोई, ना तो बिजली का माफ़ी हुई, ना कोई उन्हें जीएसटी रिटर्न की कोई सुविधा दी गई। आपको याद होगा, जब जीएसटी लगाई गई थी तो किसी व्यापारी को जीएसटी के बारे में ठीक तरीके से जानकारी भी नहीं थी और इन्होंने जीएसटी ज़बरदस्ती व्यापारियों पर थोप दी गई। अरे इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उनके माध्यम से व्यापारियों को सूचित किया जाता कि भाई जीएसटी इस प्रकार से लगाई गई है, जीएसटी के ये फिनोमेना है, जीएसटी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोकथाम नहीं की गई, बल्कि ये महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसलिए हम सभी लोग भाजपा सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आकाश जी, आप व्यापारी भी हैं जी। व्यापारियों में भाजपा सरकार को लेकर, योगी सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है। कारण ये है इसका कि 5 दिन बाजार खुले हुए हैं, 2 दिन बाजार बंद है। जी, सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब के ठेके खोल रखे हैं जी, और व्यापार 2 दिन के लिए पूरा बंद है। व्यापारी इस बात से नाराज है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात शराब के ठेकों की, तो वो सरकारी दुकानें हैं, वो तो खुली रहेंगी, उसमें कोरोना नहीं फैलता। भाजपा सरकार के अनुसार सरकारी ठेकों पर शराब लेने वालों के लिए कोरोना नहीं फैलेगा, कोरोना फैलेगा व्यापारी की दुकान से। पुलिस वाले आते हैं, व्यापारियों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं। कोरोना काल में या लॉकडाउन के समय पे मैंने अनेकों व्यापारियों के साथ ये बदतमीजियाँ देखी हैं कि पुलिस वाले आके उन पे लाठीचार्ज करते हैं, पुलिस वाले आके उनके शटर डाउन कर देते हैं, उन पे उल्टे सीधे चालान काटते हैं, उठा के थाने में बंद कर देते हैं। तो क्या व्यापारी इस देश की रीढ़ है, फाइनेंशियल रीढ़ है व्यापारी इस देश की, और व्यापारी के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकतें व्यापारी बिल्कुल सहन नहीं करेगा। व्यापारी अब की बार भाजपा सरकार से हाथ धो चुका है। 4.5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल मैं सिर्फ एक ही तरीके से देखना चाहूँगा, जिसमें महंगाई और भ्रष्टाचार ने अपनी चरम सीमा छुई है और गलत तो छोड़ो, सही काम भी लोगों के नहीं हो रहे हैं। आज थानों का हाल जाके देखिए, कोई सही कामों के लिए थाने में जाता है तो पुलिस वाले अधिकारी उस व्यापारी से बात भी करना पसंद नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं? क्या हम लोग कोई और काम सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं? फिर भी व्यापारी का ऐसा अपमान हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपने भी सुना होगा, सरकार ने हर चीज़ें आधार से लिंक कर दी है। ठीक, गैस भी, आप बैंक का खाता भी। पब्लिक की मांग उठ रही है कि जब सब चीज़ सरकार आधार से लिंक कर रही है, तो मतदान को आधार से लिंक क्यों नहीं कर रही है? असल में मतदान को आधार से लिंक इसलिए नहीं करेगी भाजपा सरकार, क्योंकि मतदान में जो ईवीएम का घोटाला होता है, तो वो उसे किस तरीके से साबित कर पाएगी? भाई अपनी जीत भी तो सुनिश्चित करनी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भाई जब सारी चीज़ आधार से हम लिंक कर सकते हैं, तो हम वोटर्स को आधार से लिंक क्यों नहीं कर सकते? इससे सबसे बड़ी बात, जहाँ अगर आधार से एक बार वोट लिंक हो जाएंगी तो एक आदमी एक ही बार वोट डाल पाएगा, दोबारा वोट नहीं डाल पाएगा किसी भी स्थिति में। अब की बार 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक में है,
तो माना जाए कि अब की बार अखिलेश सरकार। बिल्कुल, अखिलेश और राष्ट्रीय लोकदल का, हमारी समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन का कैंडिडेट को हम जिताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और आरएलडी जो किसानों के लिए सुनेगी और अखिलेश यादव व्यापारी तथा अन्य शिक्षा विभागों में ध्यान देंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। भाई आप पदाधिकारी की हैं, पार्टी के हैं, 2022 में कार्यकर्ताओं से क्या अपील आप करना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, कि क्या किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता करेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि अब समय है इस सरकार को हटाने का। अब समय वो आ गया है कि या तो करो या मरो। अगर अब की बार भी हमने अपनी जान नहीं लड़ाई तो क्या नाम है, हमें फिर से 5 साल का समय देना पड़ेगा। देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, मेरी श्रद्धा राम मंदिर से जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं, मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, मंदिर बना है लोगों के चंदे से। मंदिर क्या कोई सरकार या कोई भी ऐसा है जो भगवान को घर दे सके? ये तो भगवान की अपनी मर्जी है। रही बात, आप भाजपा सरकार कहती है हमने या तो सुप्रीम कोर्ट का, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे अनुसार चलती है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर न्यायालय को वो ये कह सकते हैं कि हमारे अनुसार चलता है तो फिर क्या है? तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसको भाजपा सरकार अपना राजनीतिक स्तर बना रही है और कुछ भी नहीं है। रही बात घोटाले की, तो घोटाला हुआ जनता के पैसे का हुआ। अगर राम मंदिर में कोई घोटाला हो रहा है तो वो जनता के पैसे का हो रहा है। राम मंदिर जनता, मैंने भी कुछ दान किया है राम मंदिर में, बहुत लोगों ने दान किया है, और वो तो एक दान समर्पण है भगवान के प्रति। और हिंदुत्व है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू से थोड़ी मुकर रहे हैं। हम भगवान राम के प्रति आज भी श्रद्धा रखते हैं, कल भी श्रद्धा रखते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि क्या नाम है भगवान राम के मंदिर के ऊपर राजनीति की जाए।